जय हिंद साथियों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार कमेंट में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस सेट बहुत मस्त चल रही हैं और हम लोग इसी तरफ पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर और 8 तक कंप्लीट हो गया है, जिसके पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पर डाल दिए हैं। तो जिसने नहीं देखा है तो आज ही ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि लिंक इस वीडियो के कमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ जय हिंद। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, ठुमरी संगीत का संबंध किस क्लासिकल नृत्य से है? तो इसका संबंध जो है, ठुमरी का संबंध है कथक से। कथक उत्तर भारत में होता है पर्सनल, हालांकि बोला जाए तो उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है? नटवरी है। कला ये कथाकारों का नृत्य है। इसकी जो परंपरा है वह मुगल शैली पर आधारित है। ठीक है, और इनका जो पुनर्जीवित किया, इसे किसने किया? लेडी लीला शोखे ने किया। इसमें जो कहानी सुनाने वाला होते हैं उसको पढ़ंत कहा जाता है। कहानी सुनाने वाले को पढ़ंत कहते हैं। कथक में टोटल 4 घराने होते हैं। कौन कौन से? बनारस घराने, जो कि सबसे पुराना है, लखनऊ घराने, जयपुर घराने और रायगढ़ घराने। बनारस घराने के जो फाउंडर जानकी प्रसाद को कहा जाता है और लखनऊ घराने के फाउंडर ईश्वर को कहा जाता है और जयपुर घराने को के फाउंडर जो हैं भानु जी और रायगढ़ घराने के चक्रधर सिंह। इसके कलाकार देख लेते हैं, कलाकार क्या क्या हैं। तो कलाकार हैं, इनके कलाकार हैं कि जिसमें कि आपको महाराज मिले, जैसे लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब के सब किसके हैं? कथक के डांसर हैं। ठीक है, अच्छा, इसे प्रेरणा मिलती है तो महाराज से प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरणा श्रीमाली याद रखना है। कौन सा? प्रेरणा श्रीमाली रखना। इसके अलावा शाश्वती सेन हो गए, रोहिणी भाटे हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कुमुदनी लाखे, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है। और इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण भी 2025 में दिया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इन्होंने जो एक स्कूल खोला है कदम्ब स्कूल, कब? 1964 ईस्वी में खोला था। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना का संबंध भी कथक से है। ठीक है, नेक्स्ट है, नॉर्मल बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब नॉर्मल बोरलॉग जो थे ये मेक्सिको के थे और इसका संबंध हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, इसे 1970 ईस्वी में नोबेल का प्राइज मिला था शांति के लिए। और नॉर्मल बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता जो पुरस्कार है ये कब शुरू हुआ? 1972-73 में शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा, गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? एबेल अवार्ड को गणित का नोबेल कहा जाता है, जो कि 2002 में शुरू हुआ था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में शुरुआत हुआ, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार 1950 में शुरू हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। धनवंती पुरस्कार 1971 में शुरू हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1980 में शुरू हुआ और रामानुजम पुरस्कार 2005 में गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भिटारी मंदिर यूपी में। अच्छा, यूपी में अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? भारत माता मंदिर जो है यूपी के वाराणसी जिले में। भीतरगांव ईट मंदिर कहाँ है? यूपी में। दशावतार मंदिर यूपी में। काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी में है। अच्छा, बिहार में एक मंदिर है महाबोधि मंदिर। और वैद्यनाथ कहाँ मंदिर है? झारखंड में है। त्र्यंबकेश्वर और ग्रीनेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये दोनों ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में। ज्योतिर्लिंगों की संख्या टोटल कितनी है? 22 है। नेक्स्ट है दंतेश्वरी बमलेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है? तो ये टेम्पल छत्तीसगढ़ में है। अक्षरधाम टेम्पल न्यू दिल्ली में। मनसा देवी, नंदा देवी और नैना देवी, ये टेम्पल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। संकट मोचन और हडिम्बा मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो इसमें भारत की तरफ से भाग लिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अच्छा, ब्रिक में क्या होता है? बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से अपना भारत इंडिया और सी से चाइना होता था। ठीक है, इसका नाम ब्रिक जो नाम रखा है जिम ओनील ने रखा था, बहुत पहले रख दिया था हालांकि। अच्छा, इसमें जो 2010 में जुड़ा ब्रिक्स, ये बन गया ब्रिक्स से ब्रिक्स। और तो एस जुटा, साउथ अफ्रीका जुटा कब? 2010 में जुटा है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ही, ब्रिक्स ने ही एक बैंक बनाया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है और ये बनाया था कब? 2014 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, इसमें इसे R5 कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि सबकी जो रुपया होता है ना आर से शुरू होता है, इसलिए इसे R5 कंट्री भी कहा जाता है। अच्छा, 2024 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? कजान, रूस में हुआ था। और 2025 में इसका सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। इसमें टोटल अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं। तो आपको वहाँ 5 हो गए, यहाँ 6 देख लेते इसे। जैसे उसको याद रखे थे ब्रिक्स, वैसे तो इसको बोलते हैं मीसू। एम से मिस्र हो गए, आई से इथोपिया हो गए, आई से फिर ईरान हो गए, एस से सऊदी अरब हो गए, यू से UAE हो गए। तो 5 5 10 और 11वां कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नेचर डे प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, 26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस, 16 सितंबर ओजोन पर्यावरण संरक्षण दिवस, 17 जून मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस, 21 मार्च वानिकी दिवस और 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मौसिक चक्र स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी पहली शुरुआत किस वर्ष की थी? तो भारत ने शुरुआत की थी 1928 में, जीता था गोल्ड। कहाँ की थी ये, कहाँ पर हुआ था? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ। तो उस समय कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है। अच्छा, 1932 में भी जीते गोल्ड, 1936 में भी जीते। आपको पता होना चाहिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इसी 1936 में ही कैप्टन थे। ठीक है। अच्छा, 1940 में हुआ ही नहीं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1944 में भी नहीं हुआ। फिर 1948 में हुआ तो लंदन में। हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे उसी से, और उसी को हराया जाकर 1948 में। ठीक है। उस समय कैप्टन कौन थे? किशन लाल, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1952 में जीते, 56 में जीते और 1960 में नहीं जीते हम लोग। 1964 में पुनः जीते, फिर 1980 में जीते, और 80 के बाद हम लोग अभी तक गोल्ड नहीं जीते हैं। उसमें कैप्टन कौन थे? वासुदेव भास्करन थे। 2024 जो ओलंपिक हुआ हॉकी का, उसके कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे। कांस्य पदक जीते हैं उसमें हम लोग, स्पेन को इसमें हराए हैं 2024 में 2-1 से हराए हैं। अच्छा, हॉकी का पहला विश्व कप भारत के लिए कब जीता था? बार्सिलोना स्पेन में। सॉरी, ये क्वेश्चन ये है कि हॉकी का पहला विश्व कप हुआ कब था? बार्सिलोना स्पेन में हुआ था 1971 में। जीता कौन था उस समय? पाकिस्तान जीता था। लेकिन अगर बात करें भारत में वर्ल्ड कप कब जीता, तो ये भारत ने जीता था हॉकी में वर्ल्ड कप 1975 में जीता। किसे हराया था? उसी पाकिस्तान को हराया था। कैप्टन कौन थे? अजीत पाल सिंह थे उस समय कैप्टन। ठीक है। नेक्स्ट है, बैटमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोमेट्री एंड एल्जेब्रा ये किसकी है? आशीष विद्यार्थी की है। तुषार कपूर की द बैचलर डेड, सोनू सूद की आई एम नो मसीहा, इमरान हाशमी की किस ऑफ लाइफ, आयुष्मान खुराना की क्रैकिंग द कोड, नसरुद्दीन शाह की एंड देन वन डे, और मनोज बाजपेयी की पुस्तक है द डेफिनेट बायोग्राफी, अनुपम खेर की पुस्तक है यू आर द बेस्ट, करण जौहर की एन अनसुटेबल बॉय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की सदस्यता करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। कौन? ये भारत के उपराष्ट्रपति बिना उस सदन के सदस्य रहे बिना भी उसकी अध्यक्षता करता है, और यही उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसकी सैलरी जो भी दी जाती है वह उपराष्ट्रपति के रूप में ना होकर के राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये आर्टिकल 63 में, ये उपसभापति के रूप में कार्य करेंगे, आर्टिकल 64 में लिखा हुआ। इसका निर्वाचन 66 में, शपथ 69 में, और राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करेंगे जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उसकी अनुपस्थिति में, तो आर्टिकल 70 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, कौन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो कल जाने थे राष्ट्रपति के बारे में, आज उपराष्ट्रपति के बारे में जानते थे। ये लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य इनका निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिए हैं हम लोग। इसमें चुनाव संबंधी विवाद जो होता है या उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 71 का एक के तहत। अच्छा, इसमें अनुमोदन और प्रस्तावक कितने होते हैं? 20-20 होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति डैश, तो ये क्या होते हैं? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होते हैं, क्योंकि पहला कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? फ्रॉम ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। ठीक है। अच्छा, भारत के पहला उपराष्ट्रपति कौन बने थे? एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। अच्छा, ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे, कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति। कौन कौन से? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि पहले मुस्लिम सीजीआई जो मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखिएगा ये भी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कि कल हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन, जो अधिवेशन था कांग्रेस का 85, 86, 87, 88 तक पढ़े थे वैसे करके। तो आज हम लोग जानने वाले हैं 87 में कौन है? तो 87 का कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में हुआ था। 88 का कहाँ? इलाहाबाद में। 1890 का कहाँ? कलकत्ता में। और 1892 का कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। अच्छा, 1892 में दोबारा से व्योमेश चंद्र बनर्जी दोबारा अध्यक्ष बने थे। एक बार पहले कब बने थे आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है। 1889 में बम्बई और 1891 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था। और 1886 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सैनी अध्यक्ष थे। अच्छा, 1911 में कलकत्ता में ही हुआ, पंडित विशन नारायण धर अध्यक्ष थे उस समय, क्योंकि इसमें राष्ट्रगान गाया गया था, जन गण मन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू, अगर ओवरऑल पूछेगा कि अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट
जिसे जिसने थियोसॉफिकल आंदोलन भी किया था। इसके अलावा इसे हम और क्यों जानते हैं, क्योंकि इन्होंने होम रूल आंदोलन किया था मद्रास में, अप्रैल 2016 में किया था। ठीक है, इनकी दो मैगनीज आती है, एक है कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया। ठीक है। अच्छा, इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना की थी 1898 में, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना 1915-16 में की थी एनी बेसेंट ने। अच्छा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वतंत्र भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस का, तो इंदिरा गांधी 1959 में बनी थी। ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट थी, 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, तो नहीं की थी। अच्छा, इसका नहीं, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, पर ऑप्शन के अनुसार ये होता है। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो इसका किसने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने, क्योंकि उस समय देश दूसरे विश्व युद्ध से लड़ रहा था पूरा विश्व, तो 1940 से 45 तक यही रहा, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा कांग्रेस का अधिवेशन के रूप में। ठीक है, सबसे युवा भी थे उस समय, ये 35 वर्ष के थे। अच्छा, पहली बार ये 1923 में बना था दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है। फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था, ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। अच्छा, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसमें की पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। अच्छा, भाग लिया था, हमने काट दिया सर कैसे कैसे बताया, ऑप्शन पता ही नहीं चला कौन सा होगा, इसलिए मैंने इसको भाग लिया काट दिए थे, यानी किसने भाग लिया था, तो कब लिया था, बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी आंदोलन में कहा था अधिवेशन में गांधी जी ने, गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट टाइम मिलान करना है, चारागाह कौन से कहाँ है, बन्नी चारागाह गुजरात में, बुग्याल चारागाह उत्तराखंड में, और दून भी उत्तराखंड में ही। खजियार चारागाह हिमाचल प्रदेश, पहलगाम जम्मू कश्मीर, मर्ग भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में ही है। धनगर चारागाह महाराष्ट्र, बकरवाल चारागाह जम्मू कश्मीर, गद्दी चारागाह हिमाचल प्रदेश, रेवाड़ी चारागाह गुजरात में है। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम की तरफ दर्रे की पहचान करें, कौन कौन से दर्रे हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो सबसे पहले आ जाते हैं पूर्व में बोमडीला, उसके बाद नाथुला, उसके बाद लिपुलेख और शिवकिला, ये क्रम सही था ऑप्शन के अनुसार। अच्छा, माना और नीति दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जलेपला दर्रा सिक्किम में, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है, तो खैबर दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। अच्छा, पश्चिमी ये वाला मैप दे सकते हैं, इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है और इसको पूर्वी घाट बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो है थालघाट दर्रा जो आता है, नासिक से मुंबई तक थालघाट दर्रा है, और पुणे से मुंबई तक फिर भोरघाट दर्रा है, और फिर कोच्चि से लेकर के चेन्नई तक कौन सा, यानी केरल से तमिलनाडु तक कौन सा दर्रा है, ये पालघाट दर्रा है। अच्छा, सैन कोटा दर्रा कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम से मदुरै। ठीक है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ टू साउथ, ये कौन सा है, थालघाट दर्रा। अच्छा, नॉर्थ टू साउथ पूछे तो कौन सा है, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, चोरला दर्रा और पालघाट दर्रा है। ठीक है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना है, ओम की बौछार, जो ये हवाएं चलती हैं ये कौन सी है, तो ओम की बौछार केरल में। काल बैसाखी किसे कौन से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है, लू हरियाणा में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ इंडिया जो उत्तर भारत में उसमें लू चलती है। अब समय आ गया, हालांकि 45 डिग्री सेल्सियस जब रहता है ना टेम्परेचर, तब ये लू चलती हैं। कॉफ़ी शॉवर कर्नाटक में, भारत। इसके अलावा नोहर जो वर्षा होती है बिहार और झारखंड में। मानसून जो आती है, यह दक्षिण पश्चिम हवाओं से आती हैं। ठीक है, ये सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, केरल में प्रवेश करती हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर में आती है। गैर मानसूनी वर्षा भी कहती है, यानी बिन मौसम वर्षा। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मानसीराम में। आपको बताना है कि किस जो है वहाँ पर मानसीराम में, जो मेघालय है, वहाँ पर 3 जो है पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। सबसे ज़्यादा वर्षा किस में होता है, यानी गारो में कि खासी में कि जैंतिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं, तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमिता है। अगर औसत उत्पादन निकाला जाए तो कुल उत्पाद बटे श्रम कितना लगता है, ये औसत उत्पाद निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है, ये 1936 में लिखा गया है, तो जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखी गई है ये बुक, इकोनॉमिक्स का। अच्छा, एडम स्मिथ को जानते होंगे, इसे फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। इनका संबंध स्टॉकलैंड से, इनकी बुक आती है थ्योरी ऑफ द मोरल सेंटीमेंट, इन्होंने लिखा था 1759 ईस्वी में। और वेल्थ ऑफ नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ की पुस्तक 1976 में, कई बार एग्जामिनर पूछ चुके हैं। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, ये किसकी है, थॉमस पिंकेटी की पुस्तक है। पुअर इकोनॉमिक्स अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है, और इसके जो साथ में एस्थर डुप्लो भी थे। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है।
एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, के रूप के संस्थापक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, ये मैक्रो है। एक होता है माइक्रो, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्री, इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके जो संस्थापक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है। क्वेश्चन नंबर 23, पीएम मातृवंदन योजना 1 जनवरी 2017 को चलाया गया था। इसका मूल नाम क्या था? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ठीक है। अच्छा, जननी सुरक्षा योजना 2005 में चला था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा के पानीपत जिले से शायद ये चला था, लेकिन हरियाणा याद रखना, हरियाणा से चलाया गया था 22 जनवरी 2015 को। और सुकन्या समृद्धि योजना भी 22 जनवरी 2015 को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी P बराबर एम वी। एम क्या होते हैं? तो एम मास होते हैं, जिसे अच्छा इसका विमा अगर निकालने के लिए बोला जाए तो एम मास होते हैं, यानी कि केजी होते हैं, और वेग क्या होते हैं? मीटर प्रति सेकंड। तो इसके बीमा निकाला जाए तो MLT-1 होता है। रॉकेट जो है किस पे काम करता है? संवेग संरक्षण नियम पे ही काम करता है। नेक्स्ट है कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। तो धातुएं जो होती हैं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। अच्छा, ये ताप और विद्युत के भी धनात्मक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक धातु का उच्च होता है। ये तन्य और आघातवर्धनीय भी होती है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? गोल्ड है। ठीक है। अच्छा, और धातु की बात करें नॉन मेटल की, तो आप बताइए कि एकमात्र धातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन सा? ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। नेक्स्ट है कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो डायमंड ऑप्शन के अनुसार ये संबंधित नहीं है। जो जीवित जीवाश्म होते हैं इसको दो कैटेगरी में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय होते हैं, और जिसमें कि मोनेरा आते हैं। यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा आते हैं और बहुकोशिकीय में फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया आते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अच्छा, एक कोशिका जीव में इसके अलावा अमीबा आते हैं, डायमट आते हैं, युगलिना आते हैं, पैरामीशियम आते हैं, प्रोटोजोआ। यहाँ पर डायमट देख रहे हैं, अभी तुरंत हमने पढ़े थे। क्या ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक? ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं, इसलिए ये जो है अभी जो हम लोगों ने देखा कि मोनेरा समूह में नहीं आते हैं एक होते हुए, क्योंकि यूकैरियोटिक में एक कोशिका है, इसलिए प्रोटिस्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है, मार्च 2025 में इंटरनेशनल ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। कौन है? क्रिस्टी कोवेट्री। कौन बनी है? क्रिस्टी जो है कोवेंट्री बनी है, जो कि जिम्बाब्वे देश की है। अच्छा, क्या इससे पहले नीता अंबानी नहीं बनी थी? तो नीता अंबानी सिर्फ सदस्य थी, उसके अध्यक्ष नहीं थी। PT उषा IOA की पहली अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन कुछ ऐसे हैं। ठीक है। WTO की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्षा कौन बनी है? नागोजी ओंकोजा इवेला है। IOC जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसकी स्थापना 23 जनवरी 1984 को पेरिस में हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा। कितने गोल्ड के साथ? 34 गोल्ड। सेकंड स्थान तमिलनाडु का 28 गोल्ड, और थर्ड स्थान यूपी का कितना? 23 गोल्ड जीता है। अच्छा, इसका जो आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। इसका शुभंकर उज्ज्वला यानी गौरैया है, और इसका जो टैगलाइन है, दो टैगलाइन इंग्लिश हिंदी में था, हौसले की उड़ान, और इंग्लिश में था चैंपियन बियॉन्ड लिमिट। नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025 कहाँ पर हुआ? तो इसकी दो बार हुई, ये दो संस्करण में, एक लद्दाख में 23 से 27 जनवरी 2025 तक, और एक हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर हुआ 9 मार्च से 12 मार्च 2025 तक हुआ। इसमें प्रथम रैंक किसकी आई? सेना की आई है। नेक्स्ट है किस संगठन द्वारा राजस्थान ने भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ये शुरू किया है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। किस संगठन ने? सीमा सुरक्षा बल ने। म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, किसके द्वारा? भारत द्वारा 2025 में। ठीक है। हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती हैती में जो चक्रवात आए थे उसके लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास में जो भारतीय फंसे थे उसकी वापसी के लिए चलाया था ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन कावेरी सूडान गृह युद्ध में चलाया गया था। अब आप सर के द्वारा HW दिया गया था। ऑपरेशन गंगा जो है तो ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे लोगों को बचाने के हेतु चलाया गया ऑपरेशन गंगा। चलिए, मेरी तरफ से एक सवाल है, आपको जानते हैं कि आंसर देना मैंडेटरी है, बस 2 सेकंड 3 सेकंड ऑप्शन ABCD लिखना है। तो प्रश्न ये है कि रूस की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए मस्कट है, मॉस्को है, बीजिंग है, या टोक्यो है। तो आप अपना राय जरूर दें कमेंट में। आपको ये क्लास कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।